हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4th के एसएसटी का एक लेसन रीड करने वाले हैं। ओके, द टाइटल इज आर एग्रीकल्चर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक एट दीज पिक्चर्स, राइट द नेम्स ऑफ द क्रॉप्स। तो इन पिक्चर्स को देख के आपको इन क्रॉप्स के नाम लिखने हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ये कॉफ़ी। ये कॉफ़ी बीन्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है कॉफ़ी। सेकंड क्या है? सेकंड है ये राइस। थर्ड क्या है? शुगर केन। एंड फोर्थ है वीट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो एग्रीकल्चर मतलब खेती का मतलब होता है जमीन की जुताई। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक रियरिंग एंड फिशिंग। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागबानी। और लाइव स्टॉक रियरिंग क्या होता है? पशुपालन। ओके, और फिशिंग होता है मत्स्य पालन। इसका मतलब है इट ऑल्सो इंक्लूड्स, मतलब इसमें एग्रीकल्चर में पशुपालन, बागबानी और मत्स्य पालन भी काउंट होता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। तो खेती से हमें खाने के लिए भोजन मिलता है या अन्न मिलता है, और इंडस्ट्रीज के लिए हमें रॉ मटेरियल भी मिलता है। मोर देन 2/3 ऑफ इंडियंस आर फार्मर्स। भारत में 2/3 से भी ज़्यादा लोग किसान हैं, खेती करते हैं। दिस मेक्स एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन इन आर कंट्री। इससे हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार जो है वो खेती से ही मिलता है। ओके, ऑक्यूपेशन होता है काम धंधा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारे देश में लोगों का मुख्य काम धंधा खेती है, खेती पर लोग आश्रित है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? इंडिया हैज़ ए फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल एंड गुड इरिगेशन फैसिलिटीज टू ग्रो मैनी क्रॉप्स। भारत में खेती के अनुकूल मौसम, उपजाऊ भूमि और सिंचाई की सुविधाएं अलग अलग फसल उगाने के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, या इन वजहों से हम कई किस्म की फसलें उगा सकते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन आर ऑफ 2 टाइप्स। तो फसलें 2 तरह की होती हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स होती है जिससे हमें खाने के लिए अनाज मिलता है, एंड कैश क्रॉप्स होती है नकदी फसल, जिससे हमें इमीडिएटली कैश मिल जाता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं फूड क्रॉप्स। देखिए फूड क्रॉप्स क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी ईटन आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। जो फसलें खाने के लिए उगाई जाती हैं उन्हें हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर राइस, वीट, मिलेट्स एंड पल्सेज। तो कुछ एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं वो हैं चावल, गेहूं। मिलेट्स होते हैं, देखो मिलेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जौ, बाजरा, रागी। एंड पल्सेज, पल्सेज होती है दालें। सी मैप 3.1 एंड टेबल 3.1 ऑफ दीज राइस एंड वीट आर द मेन फूड क्रॉप्स। तो इनमें से गेहूं और चावल फूड क्रॉप्स हैं, मुख्य फूड क्रॉप्स हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कैश क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज और फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। तो जो फसलें इंडस्ट्रीज में भेजने के लिए या फिर मार्केट में सीधे बेचने के लिए उगाई जाती हैं उन्हें हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं। द मेन कैश क्रॉप्स आर शुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफ़ी। तो मेन कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? गन्ना, जूट, कपास, चाय और कॉफ़ी। इसके भी एग्जाम्पल्स मैप 3.1 में और टेबल 3.2 में गिवन है। चलिए तो एक बार हम फूड क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऊपर टेबल में। राइस। राइस के लिए आइडियल क्लाइमेट क्या होता है? हॉट एंड वेट। ओके, और इसके स्टेट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा राइस उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। इन स्टेट्स में ये ज़्यादा उगाया जाता है। वीट, क्योंकि यहाँ पर इन स्टेट्स में ये जो क्लाइमेट है वो राइस के अकॉर्डिंगली रहता है, तो यहाँ पे अच्छी फसल उगती है। वीट। वीट तो इंडिया के बहुत सारी पार्ट्स में उगाया जाता है, लेकिन मेन जो स्टेट्स है उसके एग्जाम्पल्स यहाँ गिवन है। इसके लिए क्लाइमेट कैसा रिक्वायर्ड होता है? कूल एंड मॉइस्ट, ठंडा और नम वाला। अब ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। ये मेन स्टेट्स है जहाँ पर उगाया जाता है। इनके अलावा अदर स्टेट्स में भी हैं, लेकिन मेजरली इन स्टेट्स में उगाया जाता है। अब देखिए ये क्या है? मिलेट्स।
मिलेट्स होते हैं ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये ज्वार बाजरा जो है ज़्यादातर हम पशुओं को खिलाते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में लोग भी इनका उपयोग करते हैं। हॉट एंड ड्राई, इसके लिए गर्म और सूखा मौसम चाहिए इन फसलों को उगाने के लिए। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान एंड गुजरात। तो ये 5 मेन स्टेट्स है जहाँ पर ये मैक्सिमम उगाया जाता है। अगला क्या है? पल्सेस। पल्सेस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? मूंग, मसूर, अरहर एंड ग्रैम। ग्रैम होता है चना। इसके लिए ड्राई वेदर चाहिए होता है पल्सेस के लिए। अब ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। तो ये 5 स्टेट्स हैं मेजरली जहाँ पे ये फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ओके, चलिए एक बार हम कैश क्रॉप्स के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैश क्रॉप्स में क्या है? शुगर केन। शुगर केन के लिए कैसा वेदर चाहिए? हॉट एंड मॉइस्ट, गर्म और नम वाला। ये कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 5 मेजर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? जूट। जूट के लिए हॉट एंड वेट चाहिए, मतलब गर्म और गीला मौसम। कहाँ कहाँ उगता है ये? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए कॉटन। कॉटन कहाँ उगता है? हॉट एंड मॉइस्ट। इसके लिए हॉट एंड मॉइस्ट वेदर चाहिए। ये उगता है गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। तो ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉटन जो है प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखिए टी। टी के लिए कैसा चाहिए? हॉट एंड वेट। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है? आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। ये मेजर स्टेट्स है जहाँ पर टी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए हॉट एंड वेट चाहिए, सेम जैसा टी के लिए चाहिए। और ये कहाँ कहाँ मिलता है? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो कॉफ़ी के प्रोडक्शन के ये 3 मेजर स्टेट्स हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखा रखा है। मोस्ट पीपल लिविंग इन ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया ईट राइस। तो पूर्वी और दक्षिण भारत में रहने वाले अधिकतर लोग चावल खाते हैं, अपना उनका मुख्य भोजन चावल होता है। ओके, चलिए वापस लौटते हैं हम कैश क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स पर। शुगर केन। शुगर केन इज प्रोसेस टू मेक जैगरी, गुड़ एंड शुगर। तो शुगर केन का प्रोसेस करके चीनी और गुड़ बनाया जाता है। ओके, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए जूट। जूट इज़ यूज टू मेक बैग एंड कारपेट्स। तो जूट का प्रयोग बैग्स बनाने में और कारपेट बनाने में होता है। कॉटन इज़ यूज टू मेक क्लॉथ। तो कॉटन का प्रयोग कपड़े बनाने में होता है। टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर ड्रिंक्स। चाय और कॉफ़ी मुख्य पेय पदार्थ हैं। कॉफ़ी पाउडर इज मेड फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। तो कॉफ़ी पाउडर जो है वो कॉफ़ी बीन्स से बनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पेज, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम पीपल वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो वो प्लीज़ नीचे कमेंट में डालिए, और अगर आपको वीडियो या मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडिया का मैप दिखा रखा है और इसके डिफरेंट रीजन्स को यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। ये यहाँ पे सिंबल्स दिखा रखे हैं। जो ग्रीन रीजन है वहाँ मैक्सिमम राइस प्रोडक्शन होता है। वीट वाले थोड़ा ब्राउनिश शेड में है। राइस एंड वीट जो 2 कॉमन है वो लाइट ग्रीन में दिखा रखे हैं। सिमिलरली शुगर केन के देखिए, ये जो एग्जाम्पल्स हैं शुगर केन के हैं। जूट हो गया, कॉटन, टी एंड कॉफ़ी। तो ये जो हमारे मेन जो क्रॉप्स हैं उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और किस रीजन में प्रोडक्शन होता है इनका वो इस मैप के थ्रू दिखा रखा है। तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ये ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं, आपको फिल करने हैं। ओके, द कल्टिवेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड डैश। तो कल्टिवेशन ऑफ लैंड क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। ये आपने पीछे रीड किया था। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ लैंड। ओके, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आ जाएगा फर्स्ट में। सेकंड देखिए, मोस्ट पीपल इन इंडिया आर फार्मर्स। ये भी आपने यहाँ रीड किया था। देखिए ये रहा, ये मोर देन 2/3 ऑफ इंडियंस आर फार्मर्स। तो 2/3 से भी ज़्यादा लोग फार्मर हैं इंडिया में। वीट इज़ अ डैश क्रॉप। तो वीट क्या है इसमें से? फूड क्रॉप है या फिर कैश क्रॉप है? देखिए फूड क्रॉप्स में ये वीट आ रहा है, तो ये वीट जो है फूड क्रॉप है। यहाँ पे आपको फूड फिल करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैगरी इज़ मेड फ्रॉम डैश। तो जैगरी किससे बनता है? शुगर केन से। ये आपने
यहाँ पर रीड किया था, शुगर केन इज प्रोसेस टू मेक जैगरी एंड शुगर। यहाँ पे आपको शुगर केन लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, डैश इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड शुगर केन। तो व्हीट और शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। शुगर केन कहाँ होता है, शुगर केन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये तो उत्तर प्रदेश इसमें कॉमन है। और व्हीट कहाँ आता है, व्हीट भी उत्तर प्रदेश। बाकी स्टेट्स देखिए कॉमन नहीं है, उत्तर प्रदेश दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आप इसको उत्तर प्रदेश लिख देंगे। उत्तर प्रदेश इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड शुगर केन। ओके, उत्तर प्रदेश इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड शुगर केन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। आर टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज सिंस इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है रेगुलरली। दिस इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये इन फैक्टर्स की वजह से हुआ है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं, यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, उत्तम क्वालिटी के बीज का प्रयोग करने से। मोर एरिया हैज़ बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन, तो ज़्यादा क्षेत्रों तक सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ की गई है, पहुंचाई गई है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो खाद और कीटनाशक का प्रयोग बढ़ाने से भी प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हुई है। यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी, ट्रैक्टर और दूसरे कृषि के उपकरण प्रयोग करने से भी हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है रेगुलरली। नेक्स्ट देखिए, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागबानी। द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। फल, फ्रूट और सब्जियों के खेती को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। दे आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट, इन्हें बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है। मैनी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया, भारत में बहुत सारी हॉर्टिकल्चरल फसलें उगाई जाती हैं। लाइक फ्रूट्स, एप्पल, पाइनएप्पल, लीची आर फ्यू एग्जाम्पल्स। तो ये 3 फ्रूट्स जो दे रखे हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रूट्स उगाए जाते हैं इंडिया में। फ्लावर्स, फ्लावर्स में क्या है, जैस्मिन, ग्लैडियलस, ट्यूबरोज, मैरीगोल्ड। तो ये कुछ फूल हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं सेल करने के लिए। जैस्मिन जिसमें से चमेली, ग्लैडियलस भी एक फूलदार पौधा होता है, ट्यूबरोज, ट्यूबरोज बोलते हैं रजनीगंधा को, और मैरीगोल्ड गेंदा को, गेंदे का फूल होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में क्या है, कैबेज, पोटैटो, पीज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वेजिटेबल क्रॉप्स के। ओके, द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में उगाई जाती हैं या वहाँ पर इनकी खेती की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइव स्टॉक रियरिंग। लाइव स्टॉक रियरिंग होता है पशुपालन। एनिमल्स विच फार्मर्स कीप फॉर दियर यूज आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। वो पशु जिन्हें किसान अपने प्रयोग के लिए पालते हैं उन्हें हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। इट इंक्लूड्स काउज, बफेलो, बुलक, शीप, गॉट, कैमल, म्यूल एंड याक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं लाइव स्टॉक रियरिंग के। ओके, जिसमें से हैं गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट और याक। और म्यूल होता है खच्चर जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग में आता है सामान की ढुलाई के लिए। दे आर यूजफुल इन मैनी वेज, इनका प्रयोग बहुत तरीके से किया जाता है। जैसे काउज एंड बफेलोज गिव मिल्क, गाय और भैंस दूध देते हैं। दियर वेस्ट इज यूज एज मैन्योर, और उनके मल का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। बुलक्स आर यूज टू प्लग फील्ड्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड पुल कार्ट्स। बैलों का प्रयोग खेतों की जुताई में, कुएं से पानी खींचने में और बैलगाड़ी खींचने में भी होता है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप एंड कैमल्स, ऊन हमें भेड़ और ऊँटों से प्राप्त होता है। द स्किन ऑफ शीप एंड गॉट्स आर यूज टू मेक लेदर गुड्स, भेड़ और बकरियों की खाल से चमड़े के उपकरण बनाए जाते हैं। ओके, लेदर गुड्स होते चमड़े के उपकरण। द मीट ऑफ शीप एंड गॉट्स इज ईटन, भेड़ और बकरियों के मीट को खाया जाता है।
कैमल्स आर वेरी यूजफुल इन डेजर्ट्स, रेगिस्तान में ऊंट बहुत उपयोगी होता है। म्यूल्स एंड याक्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल इन हिली रीजन, तो खच्चरों और याक का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में सामान और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं पाइनएप्पल की खेती के, और ये म्यूल्स से सामान की ढुलाई के, जो पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी प्रयोग में आता है। नेक्स्ट देखते हैं फिशिंग। फिशिंग इज ऑफ टू टाइप्स, फिशिंग दो तरह की होती है, मैरीन एंड इनलैंड। एक समुद्र से मछली जो निकालते हैं, और दूसरा इनलैंड होता है जो झील, नदियों, तालाबों में मछलियाँ पाली जाती हैं। कैचिंग फिश फ्रॉम द सी इज कॉल्ड मैरीन फिशिंग, समुद्र से मछली पकड़ने को मैरीन फिशिंग के नाम से जाना जाता है। इट इज़ डन इन द स्टेट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट, तो जो समुद्र तट वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा मैरीन फिशिंग की जाती है। फिशरमैन कैच सार्डिन, मैकरल एंड श्रिम्प फ्रॉम द सी, तो ये क्या होती है, समुद्री मछलियों के कुछ प्रकार हैं जो ये मछुआरे समुद्र से पकड़ते हैं। कैचिंग फिश फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड इनलैंड फिशिंग, तो नदियों से, कैनाल से, झीलों से और तालाबों से मछली पकड़ने को इनलैंड फिशिंग बोलते हैं। इट इज़ पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड हिमाचल प्रदेश, ये इन राज्यों में फेमस है इनलैंड फिशिंग। ओके, फिशरमैन कैच रोहू, कतला, फ्रेश वाटर प्रॉन एंड ट्राउट, मछुआरे रोहू, कतला, फ्रेश वाटर प्रॉन होते हैं, झींगा होता है एक तरह का, और ट्राउट क्या होता है, ट्राउट एक और अन्य किस्म की मछली का ही नाम है। तो ये झीलों से और नदियों से इनलैंड फिशिंग के अंदर पकड़ते हैं इन मछलियों को। ओके, ये देखिए एक एग्जाम्पल दिखा रखा है, कोस्टल रीजन में ये मछलियाँ पकड़ रखी हैं इन लोगों ने, मछुआरों ने। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। वर्ड्स टू नो। रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल क्या होता है, द बेसिक मटेरियल फ्रॉम विच समथिंग इज मेड, तो वो कोई बेसिक मटेरियल जिससे कुछ बाई प्रोडक्ट बनाया जा सके उसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुगर केन इज द रॉ मटेरियल एंड शुगर इज द फाइनल प्रोडक्ट, तो शुगर केन जो है रॉ मटेरियल है चीनी के लिए। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या होता है, अ सब्सटेंस स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू कीप अवे हार्मफुल इंसेक्ट्स, तो पेस्टिसाइड एक कोई सब्सटेंस होता है जिसका फसलों पर छिड़काव किया जाता है ताकि खतरनाक या हानिकारक कीड़ों को मारा जा सके और हमारी फसल को बचाया जा सके। क्विक रिकैप कर लेते हैं इस लेसन का। द कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, तो लैंड के कल्टीवेशन को हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। इट प्रोवाइड्स फूड फॉर द पीपल, इससे लोगों को खाने के लिए फूड मिलता है, भोजन मिलता है। राइस, वीट, मिलेट्स एंड पल्सेस आर फूड क्रॉप्स, तो ये फूड क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। शुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफ़ी आर कैश क्रॉप्स, और ये कैश क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बेटर क्वालिटी सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड ट्रैक्टर्स हैव इनेबल्ड फार्मर्स टू ग्रो मोर एंड बेटर क्रॉप्स, तो ये कुछ सुविधाएं हैं, कृषि उपकरण हो गए, है ना, और बेटर क्वालिटी के सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, जिससे हमारे कृषि में उत्पादन बढ़ा है। द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, फलों की, सब्जियों की और फूलों की खेती को हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। फार्मर्स ऑल्सो कीप सम एनिमल्स, किसान कुछ जानवर भी अपने साथ रखते हैं। दे आर कॉल्ड लाइव स्टॉक, इन्हें हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। बोथ मरीन एंड इनलैंड फिशिंग आर पॉपुलर इन इंडिया, तो भारत में मरीन फिशिंग और इनलैंड फिशिंग दोनों ही प्रचलन में हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लिक लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन फैक्टर मिले और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने के लिए।